दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज एक खबर सुर्खियों में है, इस पर बात करते हैं। खबर ये है कि वाराणसी के गंगा घाट के किनारे रहने वाले नाविकों के परिवारों तक सोनू सूद ने मदद पहुंचाई है। मामला ये है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने गंगा में नाव ले जाने से मना कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो नाविक वहाँ नाव लेकर के जाते थे नदी में, और जो कुछ भी वहाँ पर उनके क्रियाकलाप थे, उसके सहारे वो अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे, उनका पेट पालते थे। उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में वहाँ के एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने इन नाविकों की मदद के लिए सोनू सूद को ट्वीट कर दिया, और ट्वीट के जवाब में सोनू सूद ने लिखा कि जल्दी ही इन परिवारों तक मदद पहुंच जाएगी, और 6 घंटे के भीतर ही इन सभी परिवारों तक राशन पहुंचा दिया गया। और सोनू सूद ने वायदा किया है कि ये परिवार अब भूखे नहीं सोएंगे, और जो उन तक मदद पहुंची है इससे ये जाहिर भी हो गया है। सभी लोग एक बार फिर से सोनू सूद की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के काम कर रहे हैं, लगातार सबकी मदद कर रहे हैं। तो इस घटना के बाद भी, इस मामले के बाद भी लोग सोनू सूद की बुरी दिल से तारीफ कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में भी वीडियो बनने लगे हैं जिसमें सोनू सूद की तारीफ हो रही है। बीबीसी का भी एक ऐसा ही वीडियो आया है, आपने शायद देखा होगा। दोस्तों, सोनू सूद की तारीफ तो अपनी जगह है, उनका काम अपनी जगह है, लेकिन एक बात इस मामले में गौर करने की है, और वो ये कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नाविकों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो जाए और प्रशासन उनकी मदद ना करे, और दूर बैठे सोनू सूद उनकी मदद करते हैं, उन तक राशन पहुंचाते हैं, उनकी जो पेट की आग है उसे शांत करने की वो कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि एक चाय वाले से लेकर के प्रधानमंत्री का सफ़र तय करने की जो पीएम की जो बात है नरेंद्र मोदी जी की, उस पर इन गरीबों ने पूरा भरोसा जताया, और इसी भरोसे के सहारे उन्होंने दूसरी बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब जब उनके सामने समस्या आती है तो वो अपनी समस्या अपने उस प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बजाय सोनू सूद तक पहुंचा रहे हैं, और वहां से उन्हें मदद मिल रही है। तो ये एक गौर करने की बात है। ये क्या शासन तंत्र की विफलता नहीं है कि इस तरीके से प्रशासन के सामने अपनी बात रखने की बजाय सोनू सूद तक अपनी वो बात पहुंचा रहे हैं? शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अरबों की योजनाओं के सपने नहीं दिखा रहे हैं, और ना ही विपक्षियों की तरह से कमियां गिना रहे हैं, सीधे तौर पर गरीबों की मदद कर रहे हैं। और इस समय या कभी भी जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, उन्हें त्वरित मदद की ज़रूरत होती है। उन्हें दूर दूर के सपनों की ज़रूरत भी नहीं होती, और उन्हें किसी को कोस करके अपना काम पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पेट की आग शांत करनी होती है, और ये काम सोनू सूद कर रहे हैं। जिस तरीके से सोनू सूद, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे विदेशों में फंसे हुए भारतीय हो, उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को कॉपी किताब दिला रहे हैं, किसी को ट्रैक्टर दिला रहे हैं, किसी को खेती के लिए बैल मुहैया करा रहे हैं, किसी का इलाज करवा रहे हैं। तो ये एक पूरे शासन तंत्र पर ही अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एक व्यक्ति अगर अपने कुछ सहयोगियों की मदद से सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लोगों की मदद कर सकता है, तो फिर ये सत्ताधारी जो हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो शासन तंत्र है, ये क्या कर रहा है? इसकी ज़रूरत क्या है? दोस्तों, किसी भी देश के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उस देश के नागरिकों को भूखा न रहने दिया जाए, उनकी जिंदा रहने के हालात बने रहें, इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है सरकारों की, राज्यों की। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारें विफल साबित हो रही हैं, जो हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे समय में जब ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं जिन पर यही गरीब तबका भरोसा करता है। ये जीडीपी नहीं समझता, ये जीएसटी नहीं समझता, लेकिन अपने पेट की आग समझता है। जब इनके परिवार भूख से मरते हैं, बिलखते हैं, तो इनके दिल रो उठते हैं, और ऐसे में ये उसे पुकारते हैं जिस पर इनका भरोसा होता है। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री की बजाय सोनू सूद को आवाज़ लगा रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी सोचने की बात है।
दोस्तों, जिस के साथ यही गरीब, यही मजदूर, यही नाविक, यही मछुआरे जिसके साथ होते हैं, इस देश में सत्ता का नायक वही बनता है। ये अब सबने देखा है, ये लगातार होता आ रहा है। इन्हीं को अपने सपने बेच करके, इन्हीं को सपने दिखा दिखा कर लोग सत्ताओं तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इनके हालात इतने बदतर बने रहेंगे तो ये निश्चित तौर पर शर्म की बात है, और खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा हो। तो दोस्तों, अंत में मैं बस एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल नदियों के किनारे दीप जलाने की बहुत होड़ मची हुई है। बहुत सारे ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजन अपनी जगह हैं, उनकी अपनी महत्ता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना चाहिए। गोपाल दास नीरज ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार।